होस्ट ग्रुप के सीईओ ने 3 साल पहले मेरी बहन को तलाक दिया। न सेक्स न प्यार। मैं उनके लिए अपनी भावनाओं को दबाती थी। अब नहीं। अब मैं वह लेती हूँ जो मेरा है। अब से तुम मुझे एक औरत के रूप में देखोगे। ब्लू व्हेल की साइट इंस्पेक्शन के लिए तैयार रहो। हम 2 बजे शार्प शुरू करते हैं। यहाँ कौन है? मिस्टर होल्ट, मैं आपकी नई इंटर्न हूँ, स्कारलेट थॉर्न। जब से तुम छोटी थी सिर्फ तुम ही मेरी सीईओ की कुर्सी पर बैठने की हिम्मत करती हो। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने आज सुबह से पहले मुझे फोन किया, जिससे कहा कि तुम पर नजर रखो। मैंने अपने सीनियर मैनेजर को तुम्हें मेंटर करने के लिए लगाया है। उनकी एक नजर और मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। बस नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। ये नहीं आता कि तुम बड़ी हो गई हो। मुझे याद है तुम इनके पीछे चलती थी, एक छोटी सी पूंछ की तरह। जिसे सुरक्षा की जरूरत है। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी बहन और मैं तलाकशुदा है। तुम मेरे लिए अभी भी एक बच्ची हो और मैं हमेशा तुम्हारा जीता रहूंगा, तुम्हारी देखभाल करते हुए। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे किसी बच्चे की तरह देखो। मैं चाहती हूँ। बॉस, आपने मुझे बुलाया था? क्या आप दोनों? हाँ, तो तुम चाहे कुछ भी कहो। तुम्हें सबकी तरह मेहनत करनी होगी। क्या उसे पता नहीं है कि मैं उसके लिए कितनी गंभीर हूँ, हमारे रिश्ते के लिए। अरे जेनिफर, यह स्कारलेट है, हमारी नई इंटर्न। वह तुम्हारे साथ काम करेगी। तुम उसे प्रोजेक्ट साइट इंस्पेक्शन पर ले जाओ। उसे सब कुछ समझा दो। ठीक है, मैं तुम्हें तैयार करने में मदद करूंगी। क्या भाई तीजावाद है? देखते हैं कि तुम्हें वाकई यहाँ टिकने की काबिलियत है या नहीं। क्लाइंट के अनुरोध पर आउटडोर पूल में अब एंटी ड्राउनिंग अलार्म सिस्टम लगा है। अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। समय और क्या हो सकता है, एना? कौन मेरे साथ इसे टेस्ट करने में मदद करेगा? मैं स्कारलेट, तुम कभी अच्छी स्विमर नहीं रही। और नोट्स लोगी। तुम केविन। चलो चलते हैं। मैं टेस्ट कर सकती हूँ। वह बस मुझे उसके साथ वहां नहीं चाहता। क्या मैं पर्याप्त सेक्सी नहीं हूँ? वह तो मेरी तरफ देखता भी नहीं। स्विम करोगी, खूबसूरत? वाह, वह आदमी, वह बहुत ही गर्म है। स्कारलेट, तुम्हें नोट्स लेने थे। तुम क्या कर रही हो? तुम वेस्टर्न की चुपके से फोटो खींच रही हो। सीईओ के साथ कोई मौका है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पहले दिन से सीईओ का अनुसरण करती आई हूँ, जब से मैं उसके लिए कभी पर्याप्त नहीं रही। और अब कोई भतीजावादी इंटर्न को दिया, सोचती है कि वह उसे मुझसे छीन सकती है। स्कारलेट, मैं तुम्हें मेंटर करने को तैयार थी, लेकिन यह हमारे सीईओ की शर्टलेस तस्वीरें लेना, मैं बहुत निराश हूँ। मुझे घृणा हो रही है। ओ मेरे भगवान, उसकी बहुत हिम्मत है। एक इंटर्न और सीईओ। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे यहाँ आने के बाद से विशेष व्यवहार मिल रहा है। ऊपर तक पहुंचने के लिए सोने की कोशिश कर रही हो, है ना? घिनौना। वाह, मैं वैसा नहीं कर रही थी। मुझे फोन वापस दो। नहीं। स्कारलेट,
तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? यहाँ क्या हो रहा है? मिस्टर होल्ट, यह इंटर्न आपके बारे में गंदे विचार रखती है। मैं उसे रखने पर फिर से विचार करूंगा। वह चलती फिरती एचआर उल्लंघन है। उन्होंने सब कुछ देख लिया। अब मैं क्या करूं? वह मेरे बारे में क्या सोचते हैं? वह जो हुआ उसके बारे में। स्कारलेट, देखो, यह तुम्हारी पहली बार टीम के साथ बाहर है। मुझे चाहिए कि तुम काम पर ध्यान दो, किसी चीज पर नहीं, किसी व्याकुलता पर नहीं। तो तुम सोचते हो कि मेरी भावनाएं बस इतनी ही हैं? एक व्याकुलता? नहीं नहीं, मेरा मतलब वह नहीं था। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं तुम्हें तब से पसंद करता हूँ जब तुमने मुझे 7 साल पहले उन अपहरणकर्ताओं से बचाया था। लेकिन मैंने अपनी सारी भावनाओं को दबाया। भले ही मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ओ ठीक है, देखो स्कारलेट, बस काफी है। मैंने तुम्हें इस कंपनी में लाया ताकि तुम कुछ महत्वपूर्ण कौशल सीख सको। इसलिए नहीं कि तुम अपना समय बच्चों जैसी चीजों पर बर्बाद करो। बच्चों जैसी? तो तुम सच में मुझे सिर्फ एक छोटी लड़की समझते हो जिसे स्कूल जैसा क्रश है? उसका प्यार बहादुर और अटल है, लेकिन मैं नहीं कर सकती। हाँ, मेरे पास बचकाने खेलों के लिए समय नहीं है। देखो, यह 170 डिग्री है। चलो यहाँ से निकलते हैं। हाँ, यह है बहुत गर्म। नहीं 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 नहीं, स्कारलेट, स्कारलेट। चलो स्कारलेट, प्लीज, तुम्हें ठीक होना ही होगा। मिस्टर होल्ट, मिस थॉर्न को क्या हुआ? मुझे नहीं पता। चलो देखा, तुम्हें मेरी परवाह है। तुम जो भी कहो, तुम्हारा एहसास वही है। एक मिनट रुको, तुमने बेहोश होने का नाटक किया था, एना? एमा, प्लीज, स्कारलेट, सुरक्षा के बारे में मजाक करने की यह जगह नहीं है। यह एक टेस्ट रूम है, ठीक है? तापमान अभी तक स्थिर भी नहीं है। अगर कुछ हो गया होता तो? और अगर कुछ हुआ भी होता तो तुम क्या करते? मैं अपनी पूरी जिंदगी इस बात को ढूंढता था। एना, मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन की तरह देखा है। बस इतना ही? हाँ हाँ, बस इतना ही। स्कारलेट, मैं हमेशा तुम्हारा बहनोई रहूंगा और कुछ नहीं। तुम समझ रही हो? मैं समझ गई। बॉस, मैंने प्रोजेक्ट साइट का ख्याल रख लिया, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मिस थॉर्न इतनी बहादुर है। मैं सोच क्या रहा हूं, यह कभी नहीं हो सकता। एक पावर डायनेमिक है, एक बहुत बड़ी उम्र का अंतर, और उसका परिवार, समाज। नहीं, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। केविन, सुन रखना, अगर कुछ हुआ तुरंत मुझे बताना। वैसे ऐसा लगता है कि वह तुम्हें बहुत पसंद है। सर, क्या सच में तुम्हें उसके लिए कुछ नहीं लगता? मेरा मतलब, तुम्हारी शादी उसकी बहन से, वो तो बस एक डील थी। शायद तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रहे हो। वह बस एक बच्ची है। स्कारलेट, मुझे दोष मत दो। यह कभी नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तुम्हारा जीजा ही बन सकता हूं। देखो कौन लौटा है। आज के लिए बहुत मना कर लिया। अगर मैं तुम होती तो लौट कर आती ही नहीं। बस इतनी शर्मिंदगी। तुमने अभी मुझसे क्या कहा? जितना चाहो सपने देखो। दयनीय छोटी इंटर्न लड़की, वह तुम्हें कभी नहीं चुनेगा। बस करो, ये है, मुझे पसंद है, ये तुम्हारा मामला नहीं, तो बस चुप रहो। तुम अनजान कुतिया, अब भी नहीं समझी अपनी औकात? तुम्हारे पास करने को और कुछ नहीं है। अभी अपनी सीटों पर वापस जाओ। यह एक प्रोजेक्ट है जिस पर आज रात हमारा डिपार्टमेंट बातचीत कर रहा है।
बस ये नहीं सकता। तुम्हें इसे संभालने को कहा है। क्या सच में उन्होंने मुझे यह कहा? बिल्कुल, इसका पूरा फायदा उठाओ। उन्हें फिर निराश मत करना। मैंने तुम्हें इस कंपनी में लाया ताकि तुम कुछ जरूरी स्किल्स सीख सको। तुम्हारे वक्त नहीं। तुम्हारा समय बच्चों जैसे कामों में गया। ठीक है, अगर यही वह चाहता है तो मैं करूंगी। तुम गंदी छोटी नेपो वाली कुलटा। आज मैं सोच रही कि सबको तुम्हारा असली रंग पता चल जाए और तुम हमेशा के लिए इस कंपनी से बाहर हो जाओगी। वेस्टन, तुम चाहते हो मैं काम पर ध्यान दूं? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। शुभ संध्या महोदय, मैं हॉल से स्कारलेट हूँ। मैं आज आपके पता संभालूंगी। अच्छा। मुझे माफ कीजिए सर। क्या? ओह, मुझे बस उम्मीद नहीं थी कि हॉल्ट ग्रुप हमारे पास इतनी सुंदर युवती भेजेगा। ये एक अच्छा आश्चर्य है। यहाँ आओ, बैठो। अरे, एक पे लो। तुम हमारे साथ क्यों नहीं जुड़ती? हम वही स्पॉट पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे। नहीं। गुंडे कि ग्राहकों का मनोरंजन कैसे करते हैं? ठीक है, एक और लो। एक और लो। हम वही स्पॉट पर अनुबंध पर हस्ताक्षर कर देंगे। स्पॉट पर चलो, ये अच्छा है। ठीक है, मैंने सारा पी लिया। क्या अब हम बस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? ओह हाँ, हम अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे, बशर्ते तुम आजाद हमारे साथ बिताओ। नहीं, तुम घृणित हो। तुम समझते कौन हो मैं कौन हूँ? वाह वाह वाह। अरे, तुम कमीनी को दिया, उसने मुझे काट लिया। उतरो। तुम गधे हो, मुझे छोड़ दो। तुम्हें रफ खेलना पसंद है, हम भी रफ खेल सकते हैं। मुझे इसका मजा आने वाला है। उतरो, उतरो। किसने कहा कि तुम उसे छू सकते हो? ये क्या बकवास है, मिस्टर होल्ट? स्कारलेट, तुम्हें चोट लगी है? उन्होंने तुम्हारे साथ क्या किया? इन्हें यहाँ से ले जाओ और इन्हें सजा दो। जी सर। मिस्टर होल्ट, कृपया, हमें नहीं पता था कि वो आपकी है। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम फिर कभी नहीं करेंगे। ओह स्कारलेट, अरे कोई बात नहीं, मैं अब यहाँ हूं। तुम सुरक्षित हो। वेस्टन, तुम कहाँ थे? मैं बहुत डर गई थी। यहां आओ। मैं कसम खाता हूं, अब कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। मैं भगवान की कसम खाता हूं। डरो मत। चलो घर चलते हैं। हाँ, हाँ। तुम मुझे बचाने आए। क्या इसका मतलब है कि तुम्हें मेरे लिए भावनाएं हैं? सिर संभाल कर। मत जाओ। तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है ना? सोना में तुमने जो कुछ कहा था वह सब दिखावा था, है ना? सुनो स्कारलेट, मैंने तुम्हारी माँ और बहन से वादा किया था कि मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। और जो मैंने छुपाया कि तुम इन बदमाशों से निपटेगी। ये क्लाइंट्स, मुझे कुछ करना ही था। क्या तुम अभी भी मुझे किसी बच्चे की तरह देखते हो जिसे सुरक्षा चाहिए? अब क्या तुम अभी ऐसा सोचते हो? क्या मैं अभी भी तुम्हें एक छोटी सी लड़की जैसी लगती हूँ? स्कारलेट, बस करो। जब मैं यह कहती हूँ तो मुझे ध्यान से सुनो। मैं अब बच्ची नहीं रही। मैं एक बड़ी औरत हूँ जो तुम्हारे लिए इच्छाओं से भरी हुई है। तुम्हारा शरीर तुम्हारी जुबान से ज्यादा ईमानदार है।
वह मुझे बता रहा है कि तुम्हें भी कुछ महसूस हो रहा है। मेरे जैसे आदमी को छेड़ो मत जब तक तुम नतीजे नहीं जानती, क्योंकि वे तुम्हारी सीमा से बाहर है। वेस्टन, मेरे साथ ऐसे न खेलो। या फिर क्या तुम उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हें और आगे बढ़ने दूंगा? तुम क्या मैं सच में तुम्हें इतनी भी आकर्षक नहीं लगती? मैं उसे देखने का इंतजार नहीं कर सकती। यह बहुत अच्छा होने वाला है। माँ, स्कारलेट हमें देखकर बहुत हैरान होगी। बिल्कुल। तुम जानती हो वह अकेले रहती है। मुझे बस उसकी कैरियर जाननी है। यह सुनिश्चित करना है कि वह ठीक है। हाँ, है, तुम जानती हो। वेस्टन ऑफिस में उसकी देखभाल कर रहा है। कुछ बुरा नहीं हो सकता। ओ वेस्टन, वह बहुत भरोसेमंद है। तुम्हारे तलाक के बाद भी वह स्कारलेट के साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह परिवार हो। हाँ, वह उसके साथ ऐसा व्यवहार करता है जैसे वह उसकी अपनी छोटी बहन हो। हाँ, हाँ, हमेशा से ऐसा ही है। हाँ, चलो चलते हैं। ठीक है। ठीक है, थोड़ा आराम करो। ओह, मत जाओ, मुझे नहाने दो। मैं अपना दिमाग साफ करूंगी और फिर हम ठीक से बात कर सकते हैं। नहीं, रुको। अगर तुम अभी जाओगे तो मैं कल ऑफिस जाऊंगी और सब बताऊंगी कि मैं तुम्हें कितना पसंद करती हूँ। ठीक है, मैं रुक जाता हूं। स्कारलेट, वह क्या हुआ? हे भगवान, मेरा छोटा वेस्टन नहीं। सावधान। वेस्टन, स्कारलेट, क्या तुम नशे में हो? मुझे पूरी तरह पता है मैं क्या कर रही हूँ। वेस्टन, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मुझे पता है तुम्हें भी मैं पसंद हूँ, है ना? मैं नहीं, मैं। मुझे नहीं, मैं। खैर, तुम्हारा शरीर कुछ और ही कह रहा है। स्कारलेट, तुम मुझसे ऐसे नहीं बोल सकती। मेरी आंखों में देखो और फिर से कहो, मुझे बताओ कि तुम्हें मेरी चाहत नहीं है। नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझे अब एक छोटी लड़की की तरह देखो। मुझे तुमसे प्यार है। स्कारलेट, रुको, नहीं तो मैं खुद पर काबू नहीं रख पाऊंगा। देखा, यह जगह बहुत अच्छी है। मैंने कहा था तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लगता है अब वह छोटी लड़की नहीं रही। सोच रहा हूं मेरा बच्चा अभी क्या कर रहा होगा। देखते हैं। यह उसका दरवाजा है। स्कारलेट, जॉन, तुम्हारी बहन और मैं तुमसे मिलने आए हैं। स्कारलेट, जॉन, पता नहीं, बहुत रात हो गई है और वह अभी तक घर नहीं आई। इस जगह को देखो, यहाँ बहुत गड़बड़ है। चलो। मैंने सुना आज टीम
प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण करने गई थी। शायद स्कारलेट बाद में कुछ सहकर्मियों के साथ पीने चली गई हो। अरे रुको। हिलना बंद करो। या अपने शरीर से कहो, मिस्टर होल्ट। तुम हो, तुम। माँ, हम चलो वापस चलते हैं। कल आकर उसकी खबर लेंगे। नहीं, मुझे उसे फोन करना है। ठीक है। आपका फोन। फोन। नहीं, मैं इसे म्यूट पर रखना भूल गया। क्या आपने यह सुना है? हाँ, वह कोठरी से आ रहा है। हेलो केविन। एम, वहाँ एक कंपनी की सामाजिक घटना। आज की रात सर ने कहा कि आप हो सकते हैं। चिंता, स्कारलेट और मुझसे पूछा आपको कॉल करें। मैं देखता हूँ। ठीक है, धन्यवाद केविन। माँ, एक काम पर है स्कारलेट। आज की रात शायद अपने फोन को फिर से घर में। मुझे पता कि एक क्यों फोन नहीं किया। मुझे उस लड़की को लापरवाह, वह लोगों को उसकी सभी चिंता, समय, वह अभी भी जवान है। मैं उससे बाद में बात करूंगा, ठीक है? चिंता मत करो। चलो। हाँ। भगवान का शुक्र है कि उन्होंने नहीं देखा। यह है। देखो, या इसे खत्म करने की जरूरत है। क्या? मेरे बारे में? माँ और मेरी बहन क्यों ले रहे हैं? पीछे। ऐसा दोबारा नहीं हो सकता। ठीक है, मैं तुम्हारा भाई हूँ और तुम आप कैसे कर सकते? क्या समझे? प्रेम का अर्थ है नहीं, वेस्टन, मत जाओ। मुझे पता है क्या है। तुम मेरा इनकार नहीं करते। मैं आपका जीवन बर्बाद नहीं कर सकता। मेरी खुद की स्वार्थी इच्छा और मैं विश्वास को धोखा नहीं दे सकता। आपकी माँ और आपकी बहन मुझ में रखा। स्कारलेट, देखो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे लिए तुम्हारे लिए जो भावना है वह एक भाई की अपनी छोटी बहन के लिए होती है। तुम झूठ बोल रहे हो। फिर वह चुंबन क्या था? क्या तुमने मुझे अपनी बहन समझा था? हाँ, खैर वह एक गलती थी, है ना? एक क्षण की कमजोरी का। और इसीलिए यह नाटक खत्म होना चाहिए। वेस्टन, मुझे पता है तुम भी यह महसूस करते हो। तुम इसे क्यों नकारते रहते हो? मैं हमारे रिश्ते को नहीं छोड़ूंगी। बॉस, आप ठीक है? मैं आपको लेने आया था और बेसा और एलेना को ऊपर जाते देखा तो मैंने तुरंत फोन किया। शुक्रिया केविन, मैं इसकी सराहना करता हूँ। इस महीने तुम्हारा वेतन 2 गुना होगा। ओह, शुक्रिया सर। नहीं, मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। मुझे कुछ गुस्सा निकालने की जरूरत है। वो बुरे मूड में होंगे। क्या उनकी स्कारलेट से लड़ाई हुई? मुझे परवाह नहीं कि तुम मेरे बॉस हो या कि तुम बड़े हो, यहाँ तक कि हम कभी परिवार थे। मुझे सिर्फ इसकी परवाह है कि तुम्हारा शरीर मेरे ऊपर महसूस हो। वेस्टन, मत जाओ। मैं जानती हूँ प्यार क्या होता है। तुम मेरे प्यार को नकार नहीं सकते।
स्कारलेट, तुम जैसी अद्भुत इंसान से कौन प्यार नहीं करेगा? मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? वेस्टन, मत, इसे व्यक्तिगत तौर पर मत लो। वो बस बुरे मूड में है। केविन, तुम आ रहे हो या क्या? कितना ठंडा। हाय तक नहीं बोला। अच्छा, देखो तो कौन आया, हमारी छोटी इंटर्न स्लट। लगता है सीईओ को अभी भी दिलचस्पी नहीं है। अगली बार किस्मत आजमाना, सस्ती कुतिया। तुम उसके टाइप नहीं हो। जेनिफर है। कल जो डील तुमने गवाई उससे हमारे डिपार्टमेंट का 1/3 सालाना रेवेन्यू डूब गया। शुरुआत से पहले मुझे एक बात क्लियर करनी है। जेनिफर, तुमने अपनी एम्प्लॉय को क्लाइंट के डिनर पर अकेला छोड़ दिया खुद संभालने के लिए। वो क्या था? लापरवाही या कुछ और? बॉस, मेरे पास एक जरूरी काम आ गया था, इसलिए मैंने उसे अकेले जाने दिया। चाहे जो भी साला कारण रहा हो, यह अस्वीकार्य है। अगर वो ऐसा हुआ तो यहां वापस आने की जहमत मत उठाना, मिस्टर होल्ट। समझे? हाँ, दोबारा नहीं होगा। ठीक है, चलो साइट इंस्पेक्शन रिपोर्ट से शुरू करते हैं, एक एक करके। क्या है तुम्हारे पास? वेस्टन ने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की। सब उस छोटी सी पी स्कारलेट की वजह से। मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। मीटिंग समाप्त। केविन, हमें 1 मिनट दो। स्कारलेट, अब से काम से जुड़ी हर चीज सीधी तुम्हारे सुपरवाइजर के पास जाएगी, समझी? ओह, आपका मतलब वो मैनेजर है जिसे आपने अभी सबके सामने मेरे लिए ही गिरा दिया? स्कारलेट, अगर कोई और एम्प्लॉय उस हालात में फंसता, खतरे में पड़ता, तो भी मैं बीच में आता। बॉस होने का यही तो फर्ज है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम बहाने ढूंढो या चीजों में मतलब निकालो। शायद मैंने गलत सोचा, शायद नहीं। ओह, तुम मैं जानूंगा कि तुम इसे कबूल करोगी। तुम बस जाने ही नहीं देती, है ना? काम पर वापस जाओ। माँ, क्या हुआ? तुम ऑफिस में मुझसे मिलने आ रही हो? नहीं नहीं माँ, मैंने अभी काम शुरू किया है। बहुत ही भागदौड़ है। कैसा रहेगा अगर मैं इस वीकेंड घर आकर तुम्हारे और एलेना के साथ डिनर करूं? ओह ठीक है, अच्छा, यह तो ठीक रहेगा। और वेस्टन को भी बुला लेना। हमने उसे इतने लंबे समय से नहीं देखा। ठीक है माँ। यही मजा है कि मैं तुम्हें इस वीकेंड डिनर पर बुलाऊं, अपने जीजाजी के तौर पर। ओह, आखिरकार तुम्हें याद आया कि मैं कौन हूं। आखिरकार। वाह, याद दिलाने के लिए शुक्रिया पूर्व जीजाजी। और उसका वह गुस्सा बिल्कुल नहीं बदला है। वेस्टन स्कारलेट का पूर्व जीजा है और ये लड़ रहे हैं। मुझे अभी और जल्दी से कदम उठाना होगा। ये सब काम आज रात तक पूरा करना है। मुझे सुबह सबसे पहले इसकी जरूरत है। रुको, नहीं, ये सारा काम तुम्हारा है। मैं ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि तुम इंटर्न हो और हम तुम्हारे सीनियर हैं। अपना भला चाहो तो हम जो कहते हैं वही करो, नहीं तो हमारे पास तुम्हें ऑफिस से निकालने के कई रचनात्मक तरीके हैं। ये सब क्या है मैनेजर? हम बस स्कारलेट को सीखने और बढ़ने का मौका दे रहे थे। हमें उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी नाशुक्रगुजार होगी। आजकल के इंटर्न बड़े हकदार, बहुत आलसी। तुम जानबूझकर यह सब कर रहे हो। काम संभालो। कल जो डील तुमने खराब की थी उसके बाद तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। पर पता है जेनिफर, मुझे ये साफ कर दो, कल रात का सारा दोष तुम मुझ पर मर रही हो। वेस्टन ने मुझे वो डील कभी नहीं दी थी। तुमने मुझे फंसाया। तुमने अभी क्या कहा? मुझे नहीं पता तुम्हें मेरे साथ क्या दिक्कत है, पर मुझे बस इतना पता है कि जब से मैं इस कंपनी में आई हूँ तुम मेरे पीछे ही पड़ी हो। मैं बस एक सही मौका चाहती हूँ। बस तुम्हें अपनी औकात पता होनी चाहिए। ढेर सारे लोग हैं जो इस नौकरी के लिए मरने को तैयार हैं। और सच कहूं तो
मुझे तुमसे ज्यादा वो पसंद है। तुम आज की मीटिंग के बाद तुम्हें लगता है तुम बहुत बड़ी हो गई हो। तुम बस एक शॉर्टकट लेने वाली निकोस रखो। कोई नहीं, तुम्हें ये नौकरी सिर्फ वेस्टर्न की वजह से मिली। उसके बिना तुम कुछ नहीं हो। तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। मैं कभी हार नहीं मानूंगी। हेलो, स्कारलेट, मैं शहर में हूँ। ड्रिंक पर चले? इग्नोर करती रहोगी? तुम्हें साफ दिख रहा है तुम उनकी परवाह करती हो। क्या वह ऑफिस से चली गई है? लगभग आधे घंटे पहले वो बहुत परेशान लग रही थी। उम्मीद है वो कोई गलत कदम न उठाए। ठीक है, शुक्रिया, तुम जा सके हो। मिस थॉर्न, मैं इतनी ही मदद कर सकता हूँ। उम्मीद है वो जल्दी समझ जाए। केविन, और पता लगाओगे वह कहाँ है? जी सर। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर सर्विस में नहीं है। इस बार तुम किस मुसीबत में पड़ गई हो? होल्ड साहब, ये है। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हो? है ना? है ना? ग्रेजुएशन के बाद मैं होल्ड ग्रुप में शामिल हो गया और इन सभी सालों में मैं आपके साथ रहा हूँ। सच तो यह है कि मैंने हमेशा आपकी प्रशंसा की है। आपसी मेलजोल नहीं होगा। आपसी मेलजोल नहीं होगा। इसके अलावा मैं आपके बारे में वैसा महसूस नहीं करता। स्कारलेट के बारे में क्या? तुम्हें पसंद है? मुझे पता है कि वह तुम्हारी पूर्व पत्नी की बहन है। तुम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं होगा। तुम पूरी कंपनी की हंसी बन जाओगे। सिर्फ मैं ही तुम्हें वह दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए, बिना किसी शर्त के। इन सभी सालों में मैं तुम्हारे लिए हमेशा मौजूद रही। क्या तुम्हें बिल्कुल भी कुछ महसूस नहीं होता? और मेरी सलाह है कि तुम काम पर ध्यान दो। नहीं तो तुम्हारी नौकरी नहीं रहेगी। बॉस, मुझे मिस थॉर्न मिले हैं। वो एक अजनबी के साथ भाग गई थी। बहुत परेशान लग रही थी। स्कारलेट, तुम बच चलन। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। गंभीर क्लॉस्ट्रोफोबिया है ना? अरे ओए, आज रात तुम्हें क्या हो गया है? स्कूल की सबसे सुंदर जीनियस को किसने परेशान किया? मैं बस, मेरा मूड ठीक नहीं है। चलो जूलियन, चीयर्स। आज रात हम सब पीकर भूल जाएंगे। ठीक है, तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहती? मैं नहीं पूछूंगा। चीयर्स। हे भगवान, कॉलेज के दिनों की याद है? तुम बिल्कुल नहीं बदली। अभी भी आत्मविश्वासी, अभी भी शानदार, अभी भी बिल्कुल लाजवाब। तुम बस मेरी तारीफ कर रहे हो क्योंकि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, मैं नहीं कर रहा। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। क्या मैं बोलूंगा? स्कारलेट, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। सच तो ये है। स्कारलेट, अरे अरे, देखो तो कौन आया। तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम्हारे कर्म तो बहुत कुछ कह रहे हैं, सर। ओह, सावधान। यहां आओ। क्या? तुम यहाँ क्यों हो? मैं भी तुमसे यही पूछ सकता हूँ। तुम मेरे फोन नहीं उठाती, मैसेज नहीं करती, और अब मैं तुम्हें यहाँ दिखा हूँ, वहां पर खड़ी। सच में ऐसा है? तुम्हारे बारे में? मैं एक वयस्क हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। तुम्हें क्यों परवाह है? क्योंकि मैं तुम्हारा। मेरा क्या? मैं तुम्हारा बहनोई हूं। तुम्हारी सुरक्षा मेरी पहली प्राथमिकता है। पूर्व बहनोई। और भले ही तुम नहीं होते, मैं फिर भी जो चाहूं वो कर सकती हूँ, जिसके साथ चाहूं। इस आदमी के तुम्हारे साथ क्या इरादे हैं?
यह खतरनाक हो सकता है। अब ऐसे डरा मत दो हमें। घर वापस चलो। माफ कीजिए श्रीमान पूर्व बहनोई, मैं स्कारलेट का पुराना कॉलेज दोस्त हूं और असल में मैं अभी अपने इरादे जताने ही वाला था स्कारलेट से, तो आपको तो हमें बधाई देनी चाहिए। असल में मैं तुम्हारी सिंह को जाता हूं, लड़के। तुम उससे दूर रहो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। वो तुम्हारी संपत्ति नहीं है सर। चलो हसीना, चलो एक कमरा लेते हैं, जैसा बच्चे कहते हैं। स्कारलेट मत करो। जूलियन मेरा दोस्त है, वह मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा और वह सही है। मैं तुम्हारी नहीं हूं। मेरा मतलब है कि यही तो तुम मुझे बताते रहते हो, है ना? चलो चलें। स्कारलेट, अगर कुछ होता है तो मुझे फोन करना। तुम यही तो होना चाहिए। वह अपनी उम्र के किसी के साथ होनी चाहिए, किसी तलाकशुदा आदमी के साथ नहीं। जो 15 साल बड़ा है, मुझे उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। या उस पर दावा करने का। बॉस, क्या आप सचमुच उन्हें जाने दे रहे हैं? क्या आप देख नहीं सकते? उस आदमी में लाल झंडे हैं, हर तरफ लिखे हुए। मैं क्या करूं? उसे वह लड़का पसंद है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो आपको जलाने की कोशिश कर रही है। सोचो तो सही, अगर कुछ हो गया मिस थॉर्न को, तो आपको पछताना पड़ेगा जीवन भर। आप दिखने से ज्यादा समझदार हैं। शुक्रिया केविन। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे रखो। लगता है बॉस को आज रात ड्राइवर की जरूरत नहीं है। मुझे पता था कि आपको परवाह है। मान लो मिस्टर होल्ट, आपको मैं पसंद हूं और आपको जलन हो रही है। बस लड़के होते हैं। मैं नहीं, मैं नहीं समझ रहा। और तुम्हारी बहन तुम्हारी देखभाल करेगी। मुझे नहीं, बस इतना ही। ठीक है, मुझे यह बहाना सुनते सुनते तंग आ गया है। क्या तुम्हारे पास इससे बेहतर कुछ नहीं है? वह लड़का बुरी खबर है। अगर तुमको तो ढूंढने में इतनी दिलचस्पी रखती हो एक डेट के लिए। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढूंगी। तुम मेरे लिए बॉयफ्रेंड ढूंढोगी? स्कारलेट, पता है क्या वेस्टन, मैं तुमसे नफरत करती हूं। मुझे माफ कर दो स्कारलेट। तुमने इसे प्रस्ताव कहा? यह तो हो रहा है, तुम्हारी जरूरत पूरा नहीं करता। क्या मैंने पूरी रात उस पर काम किया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सही हो? क्या तुमने इसे पढ़ा भी? क्या तुम मेरे फैसले पर सवाल उठा रहे हो? मैं तुम्हारी वरिष्ठ हूँ। तुम मेरी सबसे खराब इंटर्न हो। तुम हमारे आर्काइव में बहुत सारे बेहतरीन प्लान हैं। तुम आज काम नहीं करोगी। अंदर जाओ और उन्हें ठीक से पढ़ो। अपने ऊपर एक एहसान करो और से पहले खुद को बताओ। ऐसा करोगी? बिल्कुल सही। देखो बेबी के साथ काम करना बहुत शर्मनाक है। शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी बीमार जरूरत। तुमने अभी क्या कहा? ओह, मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं यह सब कैसे पूरा करूंगी?
गंभीर क्लॉस्ट्रोफोबिया है ना? तुम कुतिया हुआ कितनी देर टिकती हो? हेलो प्लीज, कोई है वहां बाहर? हेलो, मुझे दोष मत दो, खुद को दोष दो कि तुम मेरे रास्ते में आ गए। चलो भाई, कोई तो प्लीज दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे किसी की जरूरत है। ओह नो, वही रुके रहो और देखो कि तुम्हारा परिवार कितना परवाह करता है। फिरौती देने के लिए भागने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मुझे बाहर निकालो। माँ, एलिना, प्लीज। वेस्टन, प्लीज, कोई मदद करो, मुझे बचाओ। स्कारलेट कहाँ है? क्या वह आज काम के लिए नहीं आई? मिस्टर होल्ट, स्कारलेट की तबीयत ठीक नहीं थी तो जेनिफर ने उसे दोपहर बाद की छुट्टी दे दी ताकि वह ठीक हो जाए। हाँ, यह सही है। मिस्टर होल्ट, मुझे लगता है मैंने उसे बहुत ज्यादा काम दे दिया। आज के वक्त में वे हमारी तरह तनाव संभाल नहीं पाते। एक सीईओ एक मामूली इंटर्न की इतनी परवाह करता है कि दूसरे ही पल उसके बारे में पूछता है। जैसे ही वह अंदर आता है, मुझे उसे टालना होगा। बॉस, चार कहता है कि उन्होंने कभी नहीं प्राप्त किया मिस थॉर्न की छुट्टी का अनुरोध। वो इस तरह काम छोड़कर नहीं जाएगी, वो इस तरह काम छोड़कर नहीं जाएगी। सभी सुरक्षा फुटेज चेक करो, मुझे अभी सब कुछ चाहिए। मिस्टर होल्ट, आज सुबह बिजली गुल हो गई थी। कैमरों ने शायद नहीं। जेनिफर, मेरे साथ बेवकूफ बनाने के खेल मत खेलो। मुझे पता है स्कारलेट इसी बिल्डिंग में है और मैं उसे ढूंढने वाला हूँ। स्कारलेट, अगर उसे स्कारलेट मिल गई तो मेरा सब खत्म। मुझे तुरंत कुछ करना होगा। स्कारलेट, स्कारलेट, तुम कहाँ हो? वेस्टन, स्कारलेट, मुझे बचाओ। तुम कहाँ हो? स्कारलेट, स्कारलेट, तुम कहाँ हो? स्कारलेट, मिस्टर होल्ट, ये आवाज आर्काइव रूम के पास से आ रही है। स्कारलेट, 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 मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। स्कारलेट, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ये बात है, मैं किसी को इस गोली के मुंह से सकता हूं। इसकी चिंता मत करो। स्कारलेट, अरे अरे अरे, चलो उड़ो जान, मुझे इस तरह डराओ मत। आंखें खोलो, चलो जान। वेस्टन, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं बार बार बेहोश हो रही हूँ। हे भगवान, मैं तुम्हें अस्पताल ले जा रहा हूँ। मत, मेरे साथ रहो। मेरे साथ रहो। चलो, चलो, चलो। डॉक्टर, वह कैसी है? क्या वह ठीक हो जाएगी? उसे क्लॉस्ट्रोफोबिया का गंभीर मामला है। एक अंधेरी बंद जगह में होने के कारण हाइपरवेंटिलेशन हुआ और ऑक्सीजन की कमी हो गई। लेकिन सौभाग्य से आप उसे समय पर यहां ले आए, नहीं तो थोड़ी भी देर होती और नतीजे विनाशकारी हो सकते थे। मैं आपको मरीज के साथ समय दूंगा। धन्यवाद, डॉक्टर। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारी रक्षा करने में विफल रहा। लेकिन जान लो, जब मैंने तुम्हें देखा, वैसे ही बड़ी हुई। तो मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरे लिए कितनी मायने रखती हो। तो बस मेरा एक एहसान करो और जाग जाओ। तुम जानती हो, सबसे अजीब बात यह है कि मुझे तुम्हारे खूबसूरत अस्तित्व के हर जिद्दी इंच की भी कमी महसूस होती है। यह ओह स्कारलेट, मुझे तुम्हारे खूबसूरत जिद्दी अस्तित्व के हर इंच की कमी महसूस होती है। अगर तुम बस जाग जाओ। स्कारलेट, अरे अरे, तुम जाग गई हो।
तुम्हें पता है तुमने मुझे मौत के मुंह में डाल दिया था। कैसा कैसा लग रहा है? वेस्टन, सच में तुम हो या मैं फिर सपना देख रही हूँ? नहीं जान, यह सच है। अब तुम सुरक्षित हो। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। नहीं, मैं बस यही सोच रही थी कि माँ एलेना और तुम। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन तुम आ गए, बिल्कुल 7 साल पहले की तरह। तुम एक हीरो की तरह आए और तुमने मुझे अंधेरे से बचा लिया। वेस्टन, कृपया मुझे दूर मत धकेलो। बस मुझे तुमसे प्यार करने का एक मौका दो। तुम दोनों जूलियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुना तुम अस्पताल में हो, तो मैं तुम्हें देखने आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहां तुम्हारा जीजा भी मिलेगा। मिस्टर होल्ट, क्या आप स्कारलेट के बॉस नहीं हैं? साथ ही उसके जीजा होने के नाते क्या आपको नहीं लगता कि आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए? जूलियन, आने के लिए शुक्रिया। ये फूल बहुत सुंदर हैं। स्कारलेट को गुलाब पसंद नहीं है। ऐसे ही अस्पताल फूल लाने की जगह नहीं है। तुम सके। कीड़े या बैक्टीरिया ले आए हो। अब इन्हें लेकर वापस जाओ। तुम कौन होते हो ये तय करने वाले? शायद अब उसे गुलाब पसंद आने लगे हो। मैं तुम्हें एक बार फिर कहता हूँ, उसे कभी गुलाब पसंद नहीं आएंगे। मुझे पता है उसे क्या पसंद है और क्या है। मुझे पता है उसके लिए क्या सबसे अच्छा है। तुम जा रहे हो, ठीक है। जूलियन, आने के लिए शुक्रिया। मैं अब बहुत बेहतर महसूस कर रही हूँ। तुम्हें जाना चाहिए। ठीक है, आराम करो। शुक्रिया। तो बस इतना ही। वह आता है और तुम पूरी तरह मुस्कुरा रही हो। क्या तुम्हें जलन हो रही है, वेस्टन? मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कब्जेदार हो। डैडी, मैं नहीं हूं। मैं मानता हूं। उसे घायल और अकेला देखकर मैं टूट गया था। उसे किसी और के साथ देखना मुझे पागल कर देता है, लेकिन मैं उसका देवर हूं। मुझे क्या करना चाहिए? बस आराम करो, बैठ जाओ। मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। अभी भी ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे तुम्हें परवाह नहीं। देखते हैं तुम कब तक नाटक कर सकते हो। मिस्टर होल्ट, लिंडा और मेसी ने कबूल कर लिया है। दोनों ने स्वीकार किया कि उन्होंने मिस थॉर्न को आर्काइव रूम में बंद किया और उसके छुट्टी लेने के बारे में झूठ बोला। पुलिस ने उन्हें जांच के लिए ले लिया है। मिस्टर होल्ट, मुझे बहुत खेद है। मैंने कभी सोचा नहीं कि ऐसा कुछ करेगी। यह मेरी गलती है। मैंने अपनी टीम को काबू में नहीं रखा। मैं ही वजह हूँ कि स्कारलेट को यह सब झेलना पड़ा। शुक्र है मैंने पहले से योजना बनाई थी। मेरे पास उन दो मूर्खों की इतनी गंदी बातें हैं। उन्हें मेरे लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। ये बात मुझे बताई हो। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं था? बिल्कुल नहीं। मिस्टर होल्ट, आप क्या इशारा कर रहे हैं? मैं मानता हूँ कि यह एक मैनेजर के तौर पर मेरी गलती है। मैं आपसे सिर्फ माफी मांग सकती हूँ। जेनिफर, माफी बचा लो। आखिरकार तुम्हें यह मेरा हक है, तो मेरी दिल से माफी कहा है, क्योंकि मुझे वह इंसान याद है। मुझे माफ कर दो। तुम्हारे सुपरवाइजर के तौर पर मेरी गलती है। मैं ईमानदारी से माफी मांगता हूँ। क्योंकि तुम इतने ईमानदार हो रहे हो, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दूंगा। लेकिन मैं साफ कह दूं, अगर तुमने फिर कभी मेरे साथ खिलवाड़ किया तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। तुम अब मुझे बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। चलो चलें। ठीक है। तुमने मुझे मजबूर कर दिया, छोटी चुड़ैल। अगर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकती
तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। जूलियन, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतरीन प्लान है। तुम्हें पता है जेनिफर उस पूरी साजिश के पीछे थी, है ना? तुमने उसे क्यों नहीं उजागर किया? तुम्हारी वजह से। क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे कैसे पता चलता? मेरी कितनी परवाह करते हो? स्कारलेट, मजाक छोड़ो। लिंडा और मेसी ने पहले ही कबूल कर लिया था और मेरे पास जेनिफर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए यह उसकी बात बनाम मेरी बात होगी। क्या तुम्हें यकीन है कि यही एकमात्र वजह है? बस। नहीं, जरूरत नहीं। मिस्टर बिग पावरफुल सीईओ, जेनिफर अभी भी तुम्हारी दाहिनी बाह है। मेरा मतलब वह तुम्हारी कुछ सबसे अहम परियोजनाओं की जिम्मेदार है। मैं नहीं चाहती कि मेरी स्थिति तुम्हारी कंपनी को नुकसान पहुंचाए। यह तुम्हारी ओर से बहुत परिपक्व बात है। देखो, मैं समझे, मेरे लिए भी नहीं। यह फैसला तुम्हारा है, तुम यह फैसला नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं किसी ऐसी चीज से जो नहीं हुआ जो तुम्हें चोट पहुंचा सकती है। तुम यह रही मेरी छोटी बेटी और मेरा दामाद। खाओ, माँ और मैंने ये सब खुद बनाया है। तुम्हारी सभी पसंदीदा चीजें। शुक्रिया माँ। यारी, शुक्रिया दीदी, तुम लोग सच में बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हें बहुत याद किया। हमने भी तुम्हें बहुत याद किया। तो बताओ, काम कैसा चल रहा है? क्या तुम अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे से रह रहे हो? और वेस्टन, मेरी बिगड़ी हुई छोटी बहन की देखभाल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारे बहुत एहसानमंद हैं। हाँ बिल्कुल। वह मेरी बहन भी है, और यह तो सही बात है। यारे, आज रात तुम्हारे लिए एक शानदार व्यापारिक मौका आने वाला है। मैं तुम्हारा परिचय कुछ वरिष्ठ हस्तियों से करवाऊंगा। यह तुम्हारे करियर में मदद करेगा। क्या वेस्टन भी वहां होगा? वह होल्ट ग्रुप के सीईओ हैं। उन्हें बुलाए बिना नहीं रहा जा सकता। इन दोनों के बारे में कुछ अजीब लग रहा है। और मिस्टर जोन्स, आपसे मिलवाना चाहेंगे मेरी सबसे छोटी बेटी स्कारलेट से। वह अभी अभी ग्रेजुएट हुई है। बहुत अच्छा। शायद भविष्य में आप उसकी देखभाल कर सकते हैं। जरूर करूंगा। माँ, ओह हाँ, मैकलीन परिवार। खुशी हुई कि तुम ठीक हो गए हो स्कारलेट। क्या मैं आपको कुछ पिला सकता हूँ? जूलियन, मुझे आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। मेरा परिवार भी इसी व्यवसाय में है। मुझे लगा था कि शायद आपसे यहाँ मुलाकात होगी, इसलिए मैं तुरंत आ गया। सच में आपसे टकरा जाऊंगा, ये नहीं सोचा था। क्या संयोग है। चीयर्स। वेस्टन अभी आपको चाहता है या नहीं? चिनाल, अरे अरे स्कारलेट, क्या हुआ? पता नहीं, मुझे बहुत चक्कर आ रहा है। ये तुम्हारे हॉस्पिटल जाने का नतीजा होगा। चलो, मैं तुम्हें ऊपर आराम करने में मदद करता हूं। चलो। मिस्टर होल्ट, स्कारलेट की माँ और बहन आज रात यहाँ हैं। अगर आप अभी वहां जाते हैं तो क्या आपको डर नहीं कि वे आपके खास रिश्ते को भाप लेंगे? कृपया मत जाइए, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात कहनी है। स्कारलेट, यहां आओ, आओ, यहां आओ। ओह, मुझे बहुत गर्मी लग रही है।
हे भगवान, मेरे साथ क्या हो रहा है? डरो मत, मैं वैसे ही एहसास कराऊंगा। स्कारलेट, तुम जानती हो तुम मुझ पर क्या असर डालती हो। तुम्हारे आसपास मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता, और अब तुम मेरी हो। नहीं, मैं नहीं कर सकती। मुझे वेस्टन को ढूंढना है। उस बूढ़े बेवकूफ का नाम मत लो। तुम मेरी हो, सुन रही हो? उसकी नहीं। नहीं, मैं तुमसे प्यार करता रहा हूं, कॉलेज से ही। हट जाओ। और तुम उस बूढ़े के बजाय मुझे चुनोगी? तुमने मुझे कोई चारा नहीं छोड़ा, कुतिया। गधा। वेस्टन तुम्हें इसकी सजा देगा। फिक्र मत करो, तुम चिनार। जब तक वो यहाँ पहुंचेगा, मैं तुम्हें एक से ज्यादा बार पा चुका हूंगा। नहीं, अभी भी भागने की कोशिश कर रहे हो? आजमाओ मुझे, कुतिया। मैं तुम्हें नंगा कर दूंगा और यहाँ के हर आदमी को तुम्हें पेश कर दूंगा। फिर देखते हैं कि वेस्टन तुम्हें चाहता है या नहीं। नहीं, फिर चाहता है, हाँ? नहीं। हरामी। वेस्टन, स्कारलेट, मैं अब तुम्हारी रक्षा करने आया हूं। सब ठीक है। तुम हमेशा सब बर्बाद कर देते हो। क्या तुम हमें अकेला नहीं छोड़ सकते? तुम्हें अकेला छोड़ दूं? तुम खुद को कौन समझते हो? तुमने उसे छुआ तो मैं खुद तुम्हें मार डालूंगा। और उसे तुम्हारे साथ छोड़ दूं? तुम उसके जीजा हो। भगवान के लिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए उसका शिकार करने में। तुम बदमाश। मेरे और स्कारलेट के बीच क्या है? वह तुम्हारा कोई काम नहीं है। तुम ही राक्षस हो। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुमने उसे ड्रग दी। और उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश की। मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को इसकी कीमत चुकाऊंगा। बॉस, मैंने पुलिस को बुला लिया है। छोड़ो मुझे। मैं पहले ही उस उल्टा का हर इंच पा चुका हूं। वो तुम्हारे लिए पूरी तरह तैयार है। मेरे जूठन का आनंद लो। होल्ड, मुझे जाने दो। मुझे हॉथोर्न परिवार चाहिए। मैं चाहता हूं कि उनसे सब कुछ छीन लिया जाए। मैं चाहता हूं कि वे दिवालिया हो जाए और 24 घंटे में इस शहर से बाहर निकल जाए। स्कारलेट, वेस्टन, क्या यह सच में तुम हो? हाँ। कृपया मेरी मदद करो, स्कारलेट। अरे नहीं स्कारलेट, प्लीज, वेस्टन। क्या तुम्हें यकीन है कि स्कारलेट यहाँ है? क्या उसे क्या हुआ? जी मैडम, मैं उस मैनेजर हूँ। उसने कहा कि उसे चक्कर आ रही है और फिर ऊपर आराम करने चली गई, लेकिन वह वापस नहीं आई। मुझे डर है कि उसे कुछ हो गया है। ओह माँ, जल्दी करो, चलो। सब देखने वाले हैं कि स्कारलेट जूलियन के साथ कितनी बेशर्म है। क्या नजारा है। हम नहीं कर सकते। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम अब भी मुझे दूर धकेल रहे हो। शायद मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं। रुको, मत जाओ। वेस्टन, तुम। स्कारलेट, मैं तुम्हें चाहता हूं। नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है। वेस्टन, स्कारलेट, मैं तुम्हारे बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। तुमने मेरे अंदर एक आग जला दी है। स्कारलेट, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या यह सच में हो रहा है या फिर मैं फिर से सपना देख रहा हूं? अगर यह सपना है तो चलो एक साथ सपना देखते हैं। तुम क्या कर रहे हो? यह क्या है? जूलियन कहा है यह वेस्टन नहीं होना चाहिए था। हे भगवान, यह नहीं हो रहा है। मिसेस थॉर्न की बेटी दूसरे आदमी के साथ बिस्तर पर। कोई आम आदमी नहीं, उसका देवर। यह सबसे पागल पारिवारिक नाटक है। अविश्वसनीय। माँ, तुम ठीक हो? माँ, एलेना, कृपया मुझे समझने दो। यहाँ नहीं। कुछ कपड़े पहन लो और घर पर मिलो। माँ, चलो। नहीं, ठीक है, समझाओ क्या चल रहा है। मैम, मुझे ड्रग दिया गया था। क्या? माँ, यह मेरी गलती है। वेस्टन बस मुझे बचाने की कोशिश कर रहा था। नहीं, यह मुझ पर है। देखो, मैंने तुम्हारा और एलेना का विश्वास तोड़ा। वह लाइन पार कर गया जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी।
मुझे उसके लिए खेद है। लेकिन मैं स्कारलेट से सच्चा प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी माफी और तुम्हारा आशीर्वाद मांग रहा हूं। माँ, एलेना, मैं उसे प्यार करती हूँ। मैं बस उसके साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वह तुम्हारी बहन से शादीशुदा था। इसके अलावा वह तुमसे लगभग 20 साल बड़ा है। लोग क्या सोचेंगे? लोग क्या कहेंगे? माँ, मुझे पता है। ठीक है, मैंने सब सोच लिया है। लोग कुछ भी कहें, कुछ भी हुआ हो, मैं बस उसके साथ मिलकर सामना करना चाहती हूँ। नहीं, मैं यह कभी नहीं होने दूंगी। दीदी, माँ, क्या तुमने हमेशा नहीं कहा है कि तुम चाहती थी कि हम खुश रहें? वेस्टन एक अच्छा आदमी है। क्या हो अगर वह स्कारलेट को खुश रख सके? लोग क्या कहते हैं, किसे पता है? बस करो। तुम दोनों। तुम छोटी शरारती हमेशा मुझे बीच में लाती हो। मैं माँ से थोड़ी देर बाद बात करूंगी, ठीक है? चिंता मत करो। ठीक है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जेनिफर मिलर। वेस्टन होल्ट ने दायर किया आपके खिलाफ रिपोर्ट करें। आप गिरफ्तार हैं, कोशिश, अपहरण और यौन हमला। मैंने सब कुछ दिया। कंपनी क्या हेलो, वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इंतजार करो, मैं निर्दोष हूँ। उस कुतिया का हकदार था। किसी से पूछो, किसी से पूछो। तुमने मेरा सवाल जवाब है। देखा है, अगर मैं तुम्हें नीचे नहीं खींचती मेरे साथ क्या बकवास है कर रहे हैं? नहीं, भाड़ में जाओ, नीपो कुतिया। नहीं, वेस्टन, मेरे बिना भी अब आप कभी साथ नहीं होंगे। वेस्टन, नहीं, 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 मुझे जाने दो, मैं उसे मार दूंगा। कसम। वेस्टन, तुम इतने क्यों हो? मूर्ख, क्यों लेते हो यह? मेरे लिए गोली? मत रोना, यह ठीक है। वेस्टन, नहीं, वेस्टन, मत रोना। नौ 911 कॉल। हाय आवाज की। क्या हुआ? स्कारलेट, वेस्टन, वेस्टन, कृपया मुझे मत छोड़ो। मुझे फिर अकेला मत छोड़ना। मैं तुम्हारे बिना ऐसा नहीं कर सकता। मैंने डॉक्टर से बात की। उन्होंने कहा कि कोई नहीं लगी। कुछ महत्वपूर्ण है। शुभाश। वह ठीक हो जाएगा, छोली। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने आपके लिए जीवन। वह वास्तव में आपसे प्यार करता है। और मैं बता सकता हूँ कि आप प्यार करते हैं उसे भी। स्कारलेट, शायद मुझे तुम्हारा रास्ता नहीं रोकना चाहिए, प्यारे। माँ, क्या इसका मतलब है आप हमें आशीर्वाद दे रही हैं? हाँ, तुमने सुना? माँ ने हमें आशीर्वाद दिया है। वेस्टन, हमें मिल गया। ओह, धीरे धीरे, अगर तुम्हें झटका तो मैं फिर बेहोश हो सकता हूँ। ओह माय गॉड, तुम होश में हो। ओह, मैंने पकड़ लिया। संभल कर। ओह, यहाँ अपनी माँ और बहन का ध्यान रखो। हाय, मुझे परवाह नहीं। मैं फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। वेस्टन, मैं तुम पर बहुत सख्त रही। तुम दोनों पर। मुझे पता है कि तुम सच्चे प्यार करते हो अब और आखिरकार यही सबसे जरूरी है। मैं स्कारलेट को तुम्हारे साथ छोड़ रही हूँ। तुम मेरी छोटी बहन की अच्छी देखभाल करना। जरूर। श्रीमती थॉर्न और एलेना, मैं वादा करता हूँ स्कारलेट को दुनिया की सबसे खुश महिला बनाए रखूंगा। हर दिन, मेरी जिंदगी भर। वेस्टन,
स्कारलेट, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ। ओह, धीरे धीरे धीरे। स्कारलेट थॉर्न, क्या तुम वेस्टर्न होल्ट को अपना पति स्वीकार करती हो? क्या तुम वादा करती हो प्यार करने का और उसका ख्याल रखने का जब तक मौत तुम्हें अलग न कर दे? मैं करती हूँ। वेस्टर्न होल्ट, क्या तुम स्कारलेट थॉर्न को अपनी पत्नी स्वीकार करते हो? क्या तुम वादा करते हो प्यार करने का और उसकी देखभाल करने का अपनी जिंदगी के अंत तक? मैं करता हूं। कृपया अपनी अंगूठियां बदलें। स्कारलेट, मैं तुम्हें बचाने का वादा करता हूँ, तुम्हारा ख्याल रखने का और सबसे महत्वपूर्ण, अपनी पूरी जिंदगी तुमसे प्यार करने का। अब तुम मेरी हो। मैं तुम्हारी हूँ, वेस्टन।